Ma'am, can you please tell us the difference between affirmations and manifestation? What is meant by affirmations? Why is it important to affirm certain things over and over again? What actually happens when we start affirming certain things or we start repeating certain things? How is affirmation connected with manifestation? These are some simple common questions which I generally read in my comments whenever I post a video either on affirmations or on manifestations. Those of you who understand what affirmations are all about are able to write beautifully as to how they made an impact in your life. But those of you who are still clueless about the fact that how are these two connected, उनके लिए बहुत मुश्किल है समझना कि ये मैं क्यों पोस्ट करती हूँ, क्यों मैं हर संडे एक सेट कैटेगरी की एफर्मेशंस पोस्ट करती हूँ। बहुत से लोग क्वेश्चंस आप में से पूछते हैं यही बार बार कि एफर्मेशंस में और मैनिफेस्टेशन में फ़र्क क्या है, हमें क्यों अफर्म करना है और हमें बार बार क्यों अफर्म करना चाहिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम रात को सोने से पहले एफर्मेशंस पढ़ें या सुने या बोलें, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि एफर्मेशंस करेंगे तो हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी कंप्लीट होगी या हमारे लिए पाथवे ईजी हो जाएगा। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स। आई एम डॉक्टर नीति कौशिक एंड वेलकम टू माई चैनल निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। नमस्कार, वेलकम टू निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड थैंक यू सो मच। फिर से तहे दिल से आपका आभार, शुक्रिया इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको व्हाट इज़ एफर्मेशंस ये बताने वाली हूँ। आप क्या समझते हैं, एफर्मेशन का मीनिंग क्या है, डिक्शनरी का मीनिंग क्या है, क्या हम समझते हैं इससे, क्यों इम्पॉर्टेंट है एफर्म करना चीज़ों को, मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्या ज़रूरत है और किस तरह से हम एफर्मेशन से मैनिफेस्टेशंस पूरी कर सकते हैं। बहुत साइंटिफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी जैसे कि हम स्कूल में बच्चों को समझाते हैं। सबसे पहली चीज़ आप एक बात समझ लीजिए, हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी टेक्स्ट करते हैं या लिखते हैं, जो कुछ भी हम बात करते हैं, वो सब पार्ट है एफर्मेशन का। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में, आप में से बहुत लोग कहते हैं कि हमने स्टार्ट करी लेकिन रुक गए, कुछ ऐसे हुआ लेकिन वो नहीं पूरा हुआ, किसी कारण से अटक गया, किसी कारण से नहीं हुआ। तो समझने की कोशिश करना, जब हमारा एक थॉट एक डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा थॉट दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो कभी भी हम एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने वर्क प्लेस पे पहुंचना है और आपको वर्क प्लेस पे पहुंचना है, नया शहर है, नई सिटी है, नई जॉब है, आप क्या करेंगे? जब तक आपके पास गूगल नहीं था आप क्या करते थे? आप हर चौराहे से पूछते थे भैया फलाने सेक्टर का रास्ता बता दीजिए, वो थोड़ा सा और आगे बताता, फिर आप आगे जाते, भैया इसमें गली लेफ़्ट जाएगी या राइट जाएगी, या आप पहले ही किसी से पूछ के रखते थे, लिख के रखते थे डायरेक्शंस और आप वैसे चलते थे, इज़न्ट इट? और अब क्या है, थैंक यू टू गूगल मैया, अब तो वो बड़े प्यार से अच्छे से समझाती हुई आपको पूरे रास्ते से ले जाती हुई वहाँ तक ले जाती हैं। आज भी अगर हम छोटे जगहों पे, कस्बों में, छोटे शहरों में जाते हैं तो आज भी लोग उस गूगल मैया पे यकीन कम रखते हैं, पूछ के वहाँ रास्ता और पहुँचने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, लोगों द्वारा वहाँ तक पहुँचा गया है, उन्होंने यूज़ किया है, उन्हें मालूम है ये गूगल मैया वाला रास्ता जो है ये हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, उबड़ खाबड़, पॉट होल्स वाला होगा, या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के चक्कर में कहीं आपको इतनी छोटी सी गलियों में ना ले जाए। लेकिन जो आपको बताने वाला वहाँ का बाशिंदा है, जो रहने वाला है, वो आपको इंसान यही कहेगा इस गली को अवॉइड कर लीजिएगा, इस जगह पे यहाँ बहुत ट्रैफिक मिलेगा, आप इस गली से निकल के जाएंगे या इस सड़क से निकल के जाएंगे या इस दोराहे पे या इस चौराहे से जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच पाएंगे। सो ही विल हैव ऑल द डायरेक्शंस टू गिव यू। Now when we talk of affirmations, how I am giving you this example is, affirmation is exactly the same. आपको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और आप उसमें गूगल मैया की हेल्प नहीं लेते हुए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्लान करते हुए वहाँ लेकर जा रहे हैं। एफर्मेशंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आई एम, ये दो फ्रेज जो हैं ये आपको लेकर जाते हैं जहाँ आपकी जर्नी है, वेर एवर यू हैव टू। व्हेन द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग आई एम ब्लेस्ड, I am happy, I am successful, I am this, that means you are telling yourself over and over again that yes, it is there. But at the same time,
आप बोल रहे हैं आई एम हैप्पी, और आप अपने फ्रेंड्स को 4 मैसेजेस में ये डाल रहे हैं अरे यार बुरी हालत है, अरे यार ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, घर ठीक नहीं, बाहर ठीक नहीं, फलाना ढमकाना, एंड 5 चीज़ें आपने गलत गिना दी, तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी आई एम स्टेटमेंट काम करेगी? वो बेचारी तो फुस हो गई ना। आपने शिकंजी बनानी शुरू की, उसमें आपने 2 चम्मच चीनी के डाल दिए, नींबू निचोड़ा, पानी डाल दिया, उसके बाद आपने उसमें डालना था पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या करते चले गए? वो नेगेटिव बिहेवियर, पिंच ऑफ सॉल्ट में ये ठीक नहीं है, फिर दूसरा पिंच ऑफ सॉल्ट, ये ठीक नहीं है, इस चीज़ में भी ठीक नहीं है, उसमें भी ठीक नहीं, वो करते करते 2 चम्मच चीनी के बजाय 2 चम्मच चीनी तो वहीं रही, लेकिन वो पिंच ऑफ सॉल्ट करते करते 4 चम्मच नमक हो गया। तो क्या वो शिकंजी पीने लायक रहेगी? सेम सिचुएशन होती है हमारी एफर्मेशंस के अंदर। जब भी हम एफर्मेशंस की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन सेट स्पेसिफिक पाथवेज, रूल्स, रेगुलेशंस विच यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड। सेकेंड एग्जाम्पल, आपने रास्ता फर्स्ट टाइम लिया, गूगल से आप पहुंच गए उस जगह। सेकेंड टाइम अगर आपको दोबारा उस ऑफिस में जाना है, आपकी नई ज्वाइनिंग है, पहली बार तो आपको गूगल ने हेल्प कर दी या आसपास के जो लोग थे रास्ते में मिले उन्होंने हेल्प कर दी, आपको उस ऑफिस तक पहुंचा दिया। जब आप वहां जा रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अवेक है। अवेक इसलिए है कि उसको समझना है, उसको वो रास्ता देखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप याद करना चाहोगे कि उसी रास्ते से मैंने जाना है और मुझे दोबारा गूगल की ज़रूरत ना पड़े या मुझे दोबारा उन लोगों की ज़रूरत ना पड़े। शायद एक आध बार पड़ जाए, तीसरे दिन से आप अपने आप अपना खुद से उस रास्ते से जाते हुए आप अपने ऑफिस पहुंचने लगोगे। तो आपको हो सकता है 2 दिन लगे, हो सकता है 3 दिन लगे, और हो सकता है आप बहुत कॉशियसली जा रहे हो, आप अवेक हो, लिटरली ब्रेन वाइज अवेक हो, तो आपको एक ही बार में रास्ता याद हो जाए। जैसे कहते हैं कुछ बच्चों को चैप्टर 1 बार पढ़ा और उनको अच्छे से याद हो जाता है, कुछ बच्चे 50 बार भी पढ़ते हैं तो भी उन्हें याद नहीं होता, नोट्स लिखते हैं तब भी उन्हें याद नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर अटेंशन, इट्स ऑल अबाउट योर फोकस। सो आपके लिए व्हाट इज एफर्मेशन? एफर्मेशन इज एनी स्टेटमेंट विच यू आर द थिंकिंग और यू आर स्पीकिंग और यू आर राइटिंग और यू आर टेक्सटिंग or whatever statements you are telling yourself over and over again are being imbibed by your subconscious mind, और subconscious mind आपके लिए एक काम पे लग जाता है। उसका काम क्या है कि उसको रिजल्ट देना है आपको, और वो क्या रिजल्ट है? उसको आपको कम से कम तकलीफ में आपको उसी तरह उस रास्ते से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। दिस इज़ द वर्क ऑफ एफर्मेशंस। सो एफर्मेशंस काम करती हैं रेपिटेशन से, एफर्मेशंस काम करती हैं ऑटो सजेशन से, एफर्मेशंस काम करती हैं हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को जब चेंज करते हैं। हमारी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो हम ये कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, उनको बार बार कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान। आई एम श्योर आप सब ने ये वाला दोहा बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा। सो दिस इज़ द सेम फिलॉसफी विद एफर्मेशंस। व्हेन वी कीप रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, so they make their impression, they make their sense, they make their presence, and that's how things starts manifesting. I hope अब आपको affirmation समझ में आ गई होंगी। Another question which is asked is why in the night and why early in the morning? जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग फ्रेश होता है टू रिसीव एनी इंस्ट्रक्शंस। वो जैसे कहते हैं ना, सर्वेंट सुबह सुबह वेट कर रहा होता है कि हाँ आज की इंस्ट्रक्शंस हमें दे दीजिए। हमारा माइंड हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस की वेट कर रहा होता है। तो जब हमने पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस डाली, पॉजिटिवली कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, एफर्म किया, तो वो इंस्ट्रक्शंस उसमें पॉजिटिवली आ जाती हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 5-6 एफर्मेशंस बताती हूँ। I am successful. I am happy driving my new car. I am confident and I am enjoying speaking on the stage. I am enjoying staying in my new house. अब ये चारों पांचों एफर्मेशंस अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग रीज़न से की गई हैं। तो मुझे जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, मेरी स्टेटमेंट्स अगर उसके आसपास रिवॉल्व करेंगी, दैट मीन्स आई विल बी टेलिंग माई हेड, माई ब्रेन, माई थॉट्स दैट ओके दिस इज़ वॉट आई एम एमिंग एट एंड दैट विल स्टार्ट वर्किंग। और जब वो एनर्जीज हमारी उस फ्लो में आउटफ्लो होने लगेगा तो हमारे आसपास का सारा एनवायरनमेंट भी उसी तरह होने लगेगा एंड वी विल start seeing the results. Simple example, another one I'll give you. Whenever we are sitting and we think of somebody, say for example ऐसे याद आया कि मुझे मेरी मामा से बात करनी है, तो अचानक उनका फ़ोन आ जाएगा. What is that? It is the energy. It is the energy with the same thought that you have said. The energy reaches the person and the person calls you back. So this is how the affirmations work. This is how the energy transfer works. This is how you manifest your things. अब हम बात कर रहे थे रात के लिए सोते हुए क्यों.
सोते हुए इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी तब तक टायर्ड है। आप जो लास्ट में अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देकर सो रहे हैं, माइंड उस पर काम करना शुरू करेगा और दैट इज़ हाउ इट विल ट्राई कि नेक्स्ट आपके आने तक, नेक्स्ट आप टिल द टाइम यू आर रेडी एंड यू आर नॉट निगेटिंग इट, मैं आपके लिए वो आपका काम करके रेडी रखूँ, आपका सेवक की तरह काम करेगा। बट हम क्या करते हैं, अक्सर कुछ भी अफर्म करके हम पूरे दिन में जैसे 2 चम्मच चीनी के और 4 चम्मच नमक के डालें, तो जब भी हम 2 बार अफर्म करेंगे और 5 बार या 10 बार उसको निगेट अपने थॉट से या एक्शन से करेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। अब मैं आपकी बात करती हूँ व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। जब हम कुछ सेट ऑफ एफर्मेशंस को एक सेट रूट पे लेकर चलते हैं, उसको जब वो कंप्लीट हमारा डिज़ायर गोल मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। से फॉर एग्जांपल, आपने किसी फॉरेनर को जलेबी के बारे में बताना है और वो आप उसको बताना चाहते हो कि जलेबी पेश करते हो, तो आप उसको बताना चाहते हो कि ये मिठाई है, इट इज़ कॉल्ड जलेबी। तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ इट। सो आप उसको क्या एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे वेल इट्स अ सेवरी, ओ इट्स अ स्वीट। फिर उसको समझ में आएगा अच्छा मीठा है। देन यू विल से यू नो इट्स लाइक ऑन द आउटसाइड इट्स अ क्रंची एंड इनसाइड देयर इज़ अ शुगर सिरप। तो उसको समझ में आएगा अच्छा चाशनी है अंदर और ऊपर थोड़ी सी कड़क टाइप की होगी। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और फिर उसके बाद आप बोलोगे कि यू नो व्हेन यू ब्रेक इट सो द सिरप कम्स आउट एंड व्हेन यू पुट इट इन द माउथ फर्स्ट इनिशियल बाइट्स वुड बी क्रंची एंड you'll फील द स्वीटनेस गेटिंग इनटू योरसेल्फ। सो वो आपने उसको क्योंकि एहसास किया है जलेबी खाने का, आपने उस इंसान को बताना शुरू किया जिसने कभी जलेबी नहीं देखी, तो उसकी स्मेल कैसी है, उसका लुक कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसी है, खाने में कैसी है, सूंघने में कैसी है, टेस्ट में कैसी है। आप हर तरह से उसका ऑल द एरियाज यू विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू द पर्सन, इतने ध्यान से और इतने अच्छे से एग्जाम्पल्स दे के कि उसको समझ में आ जाए ये जलेबी क्या चीज़ है। और जब वो सामने आता है तो आप उसको पेश भी कर सकते हैं कि ये देखिए ये है जलेबी, आप खा के देखिए। तो उसके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन आ गया कि ये मीठी है, ये कड़क है, ये गोल है, इसके अंदर चाशनी है और ये ऐसे खाओगे तो बाहर से कड़क है अंदर से मीठी। ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स। कलर में आप बताओगे कि रेडिश ऑरेंजिश कलर में है एंड स्मेल में अगर केसर डला हुआ है तो इट्स स्मेलिंग रियली नाइस। गर्म है या ठंडी है वो भी आप बताएंगे। सो आपने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। मैनिफेस्टिंग इज़ जस्ट लाइक अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू आर वांटिंग एट। तो जब आप किसी चीज़ को, वो एक शाहरुख खान वाली पिक्चर है ना कि किसी भी चीज़ को आप तसव्वुर करो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको आप तक पहुंचाने में। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली। जब आप किसी चीज़ का तसव्वुर करते हो और उसको बार बार देखते हो और अपने आप को उस मोमेंट में पाते हो और अपने आप को उस जगह पाते हो, देन द एंटायर थिंग, द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स दैट यू हैव इट। That's what is manifestation. सो मैनिफेस्टेशन, जब हम बहुत बार एफर्म चीज़ें करते हैं, दोज एफर्मेशंस कंटिन्यूसली बिकम आर मैनिफेस्टेशंस एंड दे गेट मैनिफेस्टेड। सो जब वो प्रोसेस रियलिटी में कन्वर्ट होता है हमारी एफर्मेशंस का, उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और हमें कैसे पता चलने लगता है कि मैनिफेस्टेशंस हमारी होने वाली हैं सक्सेसफुल? थ्रू डिस्प्लेस, थ्रू साइंस, थ्रू नंबर्स, थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू एक्सप्रेशंस, थ्रू मटीरियलाइजेशन। देयर आर लॉट ऑफ वेज। मैंने इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाई थी। आपको कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशंस फ्रूटेशन में आ रही हैं? सो यू कैन इवन वॉच दैट वीडियो, दैट कैन गिव यू अ लिटिल मोर इंसाइट इनटू इट. सो व्हेन यू विल बी अफर्मिंग, affirmations will help you to manifest your goals and desires as to whatever you are wishing to do that. जब आपकी strong intention होगी, आपके अंदर से इंटेंशन होगी कि मुझे ये करना है या ये ऐसे होना है और ये होके रहेगा और हो रहा है, तो जब ये इंटेंशन में करना है, हो रहा है और हो गया है, ये वाली जब आप जर्नी से और फीलिंग से वहाँ तक पहुँचते हो, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके सामने होने लगती हैं. इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्पिरिचुअली ऑलरेडी बहुत अवेक होते हैं, उनको इंट्यूशंस बहुत जल्दी से और बहुत फटाफट से होने लगती हैं एंड दे रियलाइज इट कि हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी जल्दी हो रही हैं एंड थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस एंड दे गेट टू अंडरस्टैंड मच बिफोर टाइम कि अब ये ऐसा होगा, या अच्छा बुरा दोनों चीज़ों में दे आर एबल टू डू दैट. आई होप इससे अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफर्मेशंस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टेशन.
आई होप ये वीडियो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगी. स्टिल इफ़ यू हैव एनी, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन योर क्वेश्चंस. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़. थैंक यू सो मच वंस अगेन. गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. हाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर एफर्मेशंस आप मुझसे लेना चाहते हैं या मुझसे समझना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज पेन डाउन. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट हर संडे कोई भी प्रेयर या एफर्मेशंस मैं आपसे शेयर कर पाऊँ जो आपकी आगे की जर्नी में आपको हेल्प कर पाएँ. वंस अगेन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. लॉट्स ऑफ लव.